मार्च की रात्रि की प्रथम बेला में अर्थात रात्रि 10 बजे शनिदेव महाराज आपके ठीक नवम भाव से दसम भाव पर प्रवेश करेंगे और राहु महाराज पहले से ही स्वागत करने में शनिदेव महाराज के जुटे हुए हैं। यानी कि राहु और शनि का आपके ठीक दसम भाव पर 29 मार्च रात्रि से चांडाल योग बन जाएगा और यह योग 18 मई तक चलेगा। इसका प्रभाव, शुभ प्रभाव आप पर क्या रहेगा, अशुभ प्रभाव आप पर क्या रहेगा, क्या रिजल्ट इसके प्राप्त होंगे और क्या उपाय आपको करने चाहिए, क्या आपको हानि होगी, क्या आपको लाभ होगा, क्योंकि आपके कर्म क्षेत्र, आपके व्यवसाय भाव पर यह योग बनेगा। चलिए विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से हम चर्चा करते हैं अपने मिथुन राशि के दर्शकों के लिए कि क्या हानि होगी और क्या लाभ होगा। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। ये प्रोग्राम लगन पर देख सकते हैं, चंद्र राशि पर आप देख सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवा सकते हैं। राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा आदि करवाने के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए अब देखिए, शनि को हम समझते हैं राहु का कोई भाव नहीं होता है, राहु का कोई भी भाव नहीं है, किंतु शनिदेव महाराज के दो भाव हैं। कौन से भाव हैं? एक तो नवम आपका अष्टम भाव है, दूसरा आपका भाग्य का स्थान है। दो स्थान है, दो स्थानों के स्वामी मित्र के साथ में बैठे हुए हैं दसम भाव पर। एक अपना राहु महाराज, देखिए शनिदेव महाराज अपना कार्यकाल पूरा करके यहाँ से हटने वाले हैं, अपने घर से हटने वाले हैं और राहु महाराज का 15 महीने का कार्यकाल यहाँ पर पूर्ण हो चुका है। राहु की जो डिग्री है वो 0-0 डिग्री है, शनिदेव महाराज की भी 0-0 डिग्री होगी। तो यहाँ पर इनका प्रभाव है एक बच्चे के समान है, जैसे बच्चा जो पैदा होता है उसके समान है। तो मैं सबसे पहले तो यही बताना चाहूंगा कि इनका कोई ज्यादा साइड इफेक्ट आपके लाइफ पर नहीं पड़ने वाला है, इसलिए डर और भय चिंता आप अपने मन से निकाल दीजिए, क्योंकि दोनों ग्रहों की डिग्री जो है वह काफी कम डिग्री है, इसलिए आपको चिंतित होने की बात नहीं है। लेकिन फिर भी ध्यान रखना है, ग्रह तो हमारे शरीर के अंदर जो बदलाव होता है, जो हमारी बुद्धि पर बदलाव होता है, जो हमारे रिश्तों में बदलाव होता है, ये सब ग्रहों के अंतर्गत होता है। तो देखिए सबसे पहला जो प्रभाव इन दिनों देखा जाएगा, क्योंकि इन दिनों जो प्रभाव पड़ने वाली चीज है, देखिए राहु क्या है, राहु जादू है और शनिदेव महाराज क्या है, शनिदेव महाराज काले वर्ण के हैं, काले रंग के हैं। तो देखिए काला और फिर हम क्या कहेंगे, जादू। तो काला जादू आपके दसम भाव पर है। इस बीच में आपके दुकान पर अगर आपकी अच्छी चल रही है, सब कुछ ठीक चल रहा है, तो लोगों की नजर लग सकती है, इसलिए आपको उपाय करना है। इस बीच में जादू टोना तंत्र मंत्र ये चीजें ज्यादा काम करेंगी। इस बीच में आप पर जो है, इसलिए बचाव अवश्य रखें। उपाय हम आपको बता देंगे, आप उपाय वह कर सकते हैं अपनी कुंडली के हिसाब से, आप दिखवाकर हमसे उससे भी उपाय अपने ले सकते हैं। जो प्रभाव पड़ेगा वो सबसे ज्यादा ये पड़ेगा कि इस बीच में अकस्मात आपके कार्य बनते हुए नजर आएंगे। भाई जो हमारा अष्टम भाव जो होता है ये रुकावट का स्थान होता है, मानसिक तनाव डिप्रेशन का स्थान होता है। तो इस भाव के स्वामी मित्र भाव के साथ में दसम भाव पर बैठे हुए हैं। अचानक से ध्यान दीजिएगा, अचानक से आपका कार्य सिद्ध हो सकता है। यहाँ पर जो फैसले होंगे बड़े ताबड़तोड़ होंगे, लेकिन वह कार्य यहाँ पर थोड़ा सा आपको मैं सीधे सीधे कहूं तो देखिए ये पिशाच योग है। पिशाच आप समझते हैं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब, ये तो आपको भली भांति मालूम होगा हनुमान चालीसा का। तो सबसे पहली जो चीज है, तो यहाँ पर जो है सीधी उंगली से जो है घी नहीं निकलता है, उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। अगर आपका कोई कार्य इस बीच में अटका हुआ है तो बहुत प्रेम भाव से आप उनको कह रहे थे, अब थोड़ा सा आप जो है उनसे थोड़ा सा डांट फटकार कर कहेंगे तो हो सकता है आपका कार्य बन जाए। मैं ये नहीं कि रेकमेंड करता हूं कि आप किसी से विवाद करिए, लड़ाई झगड़ा करिए, ये नहीं कह रहा हूं। थोड़ा सा उनसे दबाव बनाने का प्रयास करिए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है, अगर कोई काम अटका हुआ है आपका। तो इस बीच में अगर आपका कोई मुकदमा या कोई चीज ऐसी चल रही है आप पर, तो विजय प्राप्त होने की संभावना है, विजय प्राप्त होने की संभावना है। अगर आपकी कुंडली में दोनों ग्रहों की स्थिति ठीक है तो, अगर ठीक नहीं है तो ये चीजें विपरीत हो सकती हैं, उल्टी हो सकती हैं, इसलिए उपाय करिए तो ये सीधी होती हुई नजर आएंगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आपके अष्टमेश बनते हैं, अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं। तो इस बीच में अष्टम भाव जो होता है, यहाँ पर अपनी हेल्थ का आपको ध्यान अवश्य रखने की आवश्यकता रहेगी। थोड़ा हेल्थ का, खान पान का अपना ध्यान रखिएगा तो अच्छा रहेगा। उसी के साथ ही साथ भाई आपके अष्टमेश बनते हैं, शनिदेव महाराज अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं। तो सबसे ज्यादा जो शुभ प्रभाव देखा जाएगा इस अशुभ योग का, वो जो लोग फॉरेन में है, विदेश में है, उन लोगों को काफी अच्छी खबर प्राप्त होगी।
इस बीच में विदेश में अगर आप हैं तो उच्च अधिकारियों से आपको संबंध, आप नौकरी वगैरह करते हैं तो उच्च अधिकारियों से संबंध आपको मधुर बनाकर रखने होंगे। अगर आप स्वयं का आपका कार्य है वहां पर, तो भी आपको थोड़ा सा वहां पर संचेत रहना होगा। जैसे जो कस्टमर आते हैं उनसे प्रेम भाव में आपको बात करना होगा, तो आपका चीजें पॉजिटिव यानी कि अच्छा होता हुआ नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ यही शनिदेव महाराज आपके कौन बनते हैं? यही शनिदेव महाराज आपके नवमेश बनते हैं, अर्थात आपके भाग्य के स्वामी बनते हैं, आपके भाग्येश बनते हैं। तो भाग्य के भाव के स्वामी राहु के साथ दसम भाव पर बैठे हुए हैं, और यहां से सबसे ज्यादा जो प्रभावित भाव है वो आपका चतुर्थ भाव है। इस बीच में जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि मित्र यारों में धन आपको सोच समझ कर देना है, या धन से रिलेटेड मित्र यारों में धन से रिलेटेड कोई भी फैसला ले रहे हैं वह सोच समझ कर लेना। इस बीच में अगर आप कोई प्रॉपर्टी वगैरह खरीद रहे हैं तो अच्छी तरीके से दस्तावेज चेक करके तभी आप खरीदें, इस चीज का ध्यान रखें। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में चतुर्थ भाव जो हमारा होता है ये हमारे जो है जो पुश्तैनी जमीन होती है उसका भी भाव हो जाता है। इस बीच में पुश्तैनी जमीन में कोई विवाद आपका चल रहा है तो वह भी आपका सोल्व हो सकता है, ये भी संभावना कहीं ना कहीं बन रही है। अच्छा, आपके नवमेश बनते हैं इसलिए आपको भाग्य का साथ भी आपको अच्छा प्राप्त होगा। भाग्य का साथ आपको यहाँ पर शनिदेव महाराज भाई राहु के साथ में यहाँ पर विराजमान है, और राहु को ये समझाने का प्रयास करेंगे शनिदेव महाराज की भाई नवम भाव हमारा है और अष्टम भाव भी हमारा है, दोनों भाव हमारे हैं और तुम वहां पर जा रहे हो, तो आपको ध्यान रखना है भाई, मित्र है ना। तो यहाँ पर इस चीज को राहु महाराज को समझाएंगे शनिदेव महाराज की यहाँ पर भाई ध्यान रखना है। तो यहाँ पर राहु जब आएंगे ना तो फिर भाग्य का साथ आपको और अच्छा मिलेगा, किंतु यहाँ पर बैठे हैं राहु के साथ में तो अपना भाव थोड़ी खराब करेंगे, तो अपने भाव को अच्छा ही बनाने का प्रयास करेंगे जिससे आपको भाग्य का साथ उत्तम मिलेगा, बेहतर मिलेगा। जो और ध्यान रखने योग्य बात है वह यह है कि व्यवसाय में आपको आंख मूंद कर, भाई राहु क्या है, लालच है, तो आपको व्यवसाय के क्षेत्र में लालच नहीं करनी है। व्यवसाय के क्षेत्र में किसी भी प्रकार की आपको लालच नहीं करनी है, या लालच भरा कोई व्यवसाय के अंतर्गत कार्य नहीं करना है। कोई भी कार्य करना है वह आपको सोच समझ कर करना है व्यवसाय से रिलेटेड। इस बीच में राजनीतिक क्षेत्र में बहुत अच्छा लाभ होगा। राजनीतिक क्षेत्र में अगर आप हैं या जा रहे हैं तो राजनीतिक क्षेत्र में आपको उत्तम अच्छे लाभ होंगे। चिंता की बात नहीं है, जो हमने आपको सावधानी बताई है वह सावधानी बरतिएगा तो ज्यादातर प्रभाव आप पर इसी चीजों का पड़ता हुआ नजर आएगा हमने आपको, लेकिन ये बहुत कम होगा क्योंकि दोनों ग्रहों की डिग्री कम है। जो उपाय करने हैं वह आपको उपाय क्या करने हैं, देखिए राहु के लिए आपको क्या करना है, आप शनिवार के दिन और मंगलवार वाले दिन व्रत रखिए हनुमान जी का, या फिर हनुमान जी का आप आराधना करिए। अगर आप शरीर से ठीक हैं तो व्रत अवश्य रखिएगा, तो इस योग का कोई आप पर साइड इफेक्ट नहीं होगा। प्राणायाम करिए ध्यान पूर्वक, नीले रंग की टोपी या पगड़ी सिर पर मत बांधिएगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। शिवलिंग पर धतूरे का पुष्प और धतूरा शनिवार के दिन चढ़ाइए, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और दूसरा जो शनिदेव महाराज के लिए उपाय आपको करना है वह आपको क्या करना है, वह आपको करना है कि मांस मंदिरा पर स्त्री तामसी भोजन क्रोध अहंकार षड्यंत्र इन चीजों से बचकर रहें लगभग 45 दिनों तक। उसी के साथ ही साथ गणेश जी की आराधना करें, नेत्रहीन व्यक्तियों को भोजन करवाएं, गुरु का उपाय करें, गुरु पर आपके जो गुरु हैं उन या गुरु प्रतिमा पर 5 फूल पीले अर्पण करें, अपने इष्ट पर 5 फूल अर्पण करें पीले, तो इस अशुभ योग का कोई भी प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी अन्य प्रोग्राम में, तब तक आपसे आज्ञा चाहते हैं, आदेश दीजिए।